तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग ट्रेन। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, स्टेप 2, जो कि था हमारा मॉड्यूल फेडरेशन डॉट कन्फिग डॉट जेएस फाइल को हमने क्रिएट किया था। और उसको हमने देखा था कि हम लोग रिमोट्स और एक्सपोजेस का कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर हम लोग ने कब कहाँ क्या लिखना है। ओके। और सेकेंड हमने डिस्कस किया था कि हम लोगों ने क्या किया था, रिमोट टाइप्स डॉट डी डॉट टीएस फाइल को क्रिएट किया था, जो कि हमारी सिर्फ कंटेनर एप्लीकेशन में ही हमने क्रिएट की थी। ओके। ये हमारा था स्टेप 2। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप 3, जो कि है webpack डॉट config डॉट js फाइल को क्रिएट करना। ओके। अब इसमें जस्ट ये छोटा सा कोड है जो बाय डिफॉल्ट हमने लिखना ही लिखना है। ओके। ये आपको इस कोड को समझने या टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है। मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो हमारा ये है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने जब ये एप्लीकेशन को क्रिएट किया था तो हमने क्या किया था, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। जब हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप किया था ना, तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे मॉड्यूल्स है ना, वो वेबपैक की बाय डिफॉल्ट एक इंस्टॉल मतलब यूज हो रही थी हमारे सिस्टम में। बट अब हम लोग क्या चाहते हैं, अब हम लोग उसको चेंज करना चाहते हैं। तो उस चेंजेस के लिए हमने क्यों चेंज करना है उसको, क्योंकि हमने यहाँ पे मॉड्यूल फेडरेशन नेम की फाइल बनाई और हमने उसको कमांड दी है कि वो जो हमारी दो एप्लीकेशन है, मतलब कि होम पेज और कोर्सेज पेज को, वो हमने कंबाइन करके कंटेनर एप्लीकेशन में यूज करना है। तो हमने मॉड्यूल फेडरेशन में उसको कमांड दी है कि आपने ये वाला सोर्स उठाना है, मतलब कि जब कंटेनर वाली जो फाइल है वो जब हमारे होम पेज में आएगी तो उसने कहाँ जाना है, तो वो सब हमने यहाँ पे कमांड दिया मॉड्यूल फेडरेशन में। ओके। अब अब ये तो एक फाइल बन गई कि हमने कंटेनर को, मतलब कि मैं आपको इस कोड के साथ ही बताती हूँ। यहाँ पे हमारी 3 फाइल्स है। ओके। कंटेनर, कोर्सेज और होम पेज। ओके। अब जो कंटेनर है वो हमारी मेन एप्लीकेशन है जहां पे हम दोनों ने इसको कंबाइन करना है। तो हम लोगों ने मॉड्यूल फेडरेशन में जो भी लिखा है ना, वो क्या लिखा है, हम लोग कंटेनर को बता रहे हैं कि तूने अगर कोर्सेज में आएगा तो कहाँ कहाँ पे जाना है उसने। ओके। तो वो जाएगा, मतलब एसआर कोर्सेज के अंदर जाएगा, फिर वो एसआरसी के अंदर जाएगा और वहां पे वो ऐप डॉट टीएसएक्स को यूज करेगा, जहां पे हमने इसको कोर्सेज को कॉल किया। कैसे हमको पता चला, हमने मॉड्यूल फेडरेशन में उसका ये पाथ दिया है कि तुम आपने कोर्सेज को कैसे यूज करना है। आपने एसआरसी में जाना है और वहां जाके आपने ऐप डॉट टीएसएक्स को यहाँ पे उठाना है और वहां पे आके उसने क्या करना है, कोर्सेज वाले कंपोनेंट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे, और जो भी हमारा यहाँ पे कोड है वो स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा। ओके। तो ये हमारा कोर्सेज है। तो हमने मॉड्यूल फेडरेशन में जस्ट उसको बताया है कि आपने ऐसे ऐसे करना है। बट हमने वहां पे लिखा है कि आपने, अगर आप कोर्सेज में आए तो आपने उसको एक्सेस कैसे करना है। बट ये तो हमने उसको पाथ दे दिया, जो हमने मॉड्यूल फेडरेशन में एक ओवरव्यू अगर मैं बोलूँ तो हमने पाथ बताया उसको। बट हमने उसको कैसे कंबाइन करना है वो हम लोग करेंगे वेब पैक से। ओके। अब बाय डिफॉल्ट वेब पैक का जो हमारा जो मतलब जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट वेब पैक की जो यूजेस होता है वो बाय डिफॉल्ट लिखे होते हैं। बट अब हमने उसको वहां पे चेंज करना है। ओके। तो उस चेंज करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये कोड लिखा है। ओके। तो ये कोड है हमारा ये। ओके। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बाय डिफॉल्ट उसको पाथ दे रहा है। जो हम लोग रिएक्ट ऐप जब इंस्टॉल करते हैं मतलब अपने सिस्टम में, तो ये बाय डिफॉल्ट उसका पाथ होता है। और यहाँ पे क्या कर रहा है वो, जो हमारी जो एप्लीकेशन में वेब पैक है ना, उसको कॉन्फ़िगर कर रहा है। ओके। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने एक, अब ये देखो, ये मॉड्यूल फेडरेशन डॉट कन्फिग डॉट जीएस जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट करी थी, तो जो भी हम लोगों ने वहां पे चेंजेस किए हैं वो हम लोगों को ये पाथ बता रहा है कि जो भी हमने यहाँ पे कमांड दी है, तो अब आपने उसके अकॉर्डिंगली हमारे वेब पैक में चेंजेस करने हैं। ओके। और ये हमारा एक फंक्शन है कि अगर हमारी जो मॉड्यूल फेडरेशन फाइल एग्जिस्ट करती है तो आपने ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करनी है। ओके। तो ये क्या करती हूँ मैं, ये एज इट इज यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। और हमने क्या करना है, क्रिएट webpack डॉट config डॉट js फाइल इन कंटेनर एंड रिमोट एप्लीकेशन इन द रूट फोल्डर एंड पेस्ट द बिलो कमांड। अब रूट फोल्डर क्या हुआ, मतलब कि हमने इसको एसआरसी के अंदर नहीं क्रिएट करना। जैसे कि ये हम लोग कंटेनर में गए। ओके। कंटेनर के हम लोगों ने एसआरसी के अंदर क्या किया था, जो हमारा रिमोट टाइप्स डॉट डी था वो हमने एसआरसी के अंदर क्रिएट किया। बट हमने इसको एसआरसी के अंदर नहीं करना, हमने इसको जस्ट कंटेनर के अंदर करना है। ओके। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, webpack डॉट config
डॉट जेएस। ओके, यहाँ पे हमने ये क्रिएट कर लिया और मैंने एज इट इज ये कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि ये हमने तो समझ लिया कि ये क्या है। ओके, यहाँ पे मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओवरराइड फंक्शन मॉडिफाइज अ गिवन कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट टू यूज विद वेबपैक। ये हमारा जो ओवरराइड फंक्शन है यहाँ पे, वो क्या करता है कि जो हमारा बाय डिफॉल्ट है उसमें हम लोगों ने चेंजेस करने हैं। ओके, तो ये वो बता रहा है मॉड्यूल फेडरेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल पाथ इज कॉन्फ़िगर्ड। लाइन 2 में क्या हो रहा है, हमारा जो हमारी मॉड्यूल फेडरेशन जो हमारी फाइल है उसका हम लोग यहाँ पे पाथ जो है वो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, मॉड्यूल फेडरेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट इज एडेड टू द प्लगइन्स एरे ऑफ वेबपैक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रिएट रिएक्ट ऐप। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि बाय डिफॉल्ट जो हमारा क्रिएट होता है वेबपैक, अब हमने उसमें चेंजेस करने हैं अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल फेडरेशन। ओके, तो ये हमारा एक्सप्लेन था जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो है अब हमने क्या करना है, द कोड इज मैनिपुलेटिंग Node.js require cache to modify the exports of the webpack config module। मतलब जो वहां पे हमने एक्सपोर्ट किया है उसको हमने यहाँ पे अब कॉन्फ़िगर करना है। ओके, तो यहाँ पे उसके नीचे ही मैं ये भी एज इट इज कोड कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। ओके, एक बार आप ये जो यहाँ पे लिखा है वो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको भी हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, तो ये हमारी वेबपैक कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल है वो क्रिएट हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं और हम लोग हर जगह इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हमने ये क्रिएट कर ली कंटेनर में। और हम लोग क्या करते हैं, कोर्सेज में आते हैं और यहीं यहाँ पे भी कर लेते हैं वेब पैक डॉट कन्फिग डॉट जेएस। ओके, यहाँ पे भी हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया और अब हम लोग आते हैं, इसको बंद कर देते हैं और होम पेज पे आए और यहाँ पे भी वेब पैक डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस फाइल को हमने क्रिएट करके यहाँ पे इस कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये कोड को आपको समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट हमारा यही कोड रहेगा जो कि हमारा वेब पैक का होगा। ओके, अब हम लोग हमारा जो स्टेप 3 है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, अब स्टेप 4 क्या कह रहा है, इन द नेक्स्ट स्टेप क्रिएट अ फोल्डर नेम्ड स्क्रिप्ट्स with one line start.js in the root folder of all the application और paste the below command। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हम लोगों ने जो 3 लाइन्स है ना, सॉरी, ये 3 लाइन्स को हमने एक फोल्डर बनाना है, उसका नाम होगा क्या होगा, उसका नाम होगा स्क्रिप्ट्स और उसमें हमने फाइल क्रिएट करनी है start डॉट जेएस और उसके अंदर हमने ये यहाँ पे कोड जो है वो लिख देना है। अब ये कोड क्या कर रहा है, लाइन नंबर 1 सेटिंग द इन्वायरमेंट वेरिएबल, line number 2 importing the custom configuration object from webpack config, and line number 3 importing the start.js file from the react scripts package। ओके, यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक सेटअप कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमने वेबपैक लास्ट स्टेप में जो हमने वेबपैक
लाइन 3, importing the start.js फाइल फ्रॉम द रिएक्ट स्क्रिप्ट्स पैकेज। अब ये हमारी बेसिकली 3 लाइन्स है। ये अभी ये लाइन नहीं आपने देखनी, ये हम लोग पोर्ट कहीं और चेंज करेंगे। ये हमने पोर्ट क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग 3 अलग अलग एप्लीकेशन होगी तो हम लोग उसको पोर्ट बताएंगे। ओके, अभी आगे डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने जो webpack.config.js फाइल बनाई थी अभी लास्ट स्टेप में, उसको हम लोग, ये हमारा उसका पाथ है। ओके, और ये वाला जो पाथ हम लोग लिख रहे हैं वो क्या होगा, अभी हम लोग ये बनाएंगे फोल्डर स्क्रिप्ट्स, उसके अंदर हमारा होगा start.js। तो ये हमारा रिएक्ट स्क्रिप्ट्स, देन हमने स्लैश दिया, फिर स्क्रिप्ट जो हम लोग फोल्डर अभी क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग ये कमांड कॉपी पेस्ट करेंगे। ओके, और ये हमारी स्टार्ट जो होगी उसकी फाइल का नेम होगा। तो यहीं पे मैं ये कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और ये हमने हर एक एप्लीकेशन पे क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं आती हूँ। अब सबसे पहले हम लोग कंटेनर में जाते हैं। कंटेनर में जाके हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं, उसका नाम होगा स्क्रिप्ट्स। ओके, यहाँ पे हमने क्या करना है, start.js और यहाँ पे हमने ये पेस्ट कर देनी है कमांड। ओके, अब मैं कंटेनर को क्लोज कर लेती हूँ। अब यहाँ पे भी मैं वैसे ही करती हूँ, फोल्डर बनाती हूँ किसका नेम से, स्क्रिप्ट्स, फिर यहाँ पे करती हूँ start.js। एक मिनट, ये स्पेलिंग गलत हो गए मेरे, इसको मैं डिलीट करती हूँ यहाँ पे। और हमने स्क्रिप्ट्स के अंदर ही करना है start.js। ये बाहर क्यों जा रहा है, और इसके हमने यहाँ पे मूव कर दिया इसके अंदर। तो ये हमारा स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर हमारा start.js है। ओके ओके, ये कंटेनर में ही मैं दोबारा बना रही थी, सॉरी। ये हमारा कंटेनर है, यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट्स में गए और यहाँ पे अब हमने करना है start.js और यहाँ पे हमने इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। और अब मैं कोर्सेज को बंद कर रही हूँ। अब मैं होम पेज के अंदर आई और यहाँ पे अगेन फोल्डर बनाया स्क्रिप्ट्स नेम से और इसके अंदर हम लोग कर रहे हैं start.js। ओके, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये हमने स्टेप 4 इन तीनों में एप्लीकेशन में क्रिएट कर लिया। ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पोर्ट नंबर को भी डिफाइन करना है। ओके, ये अब मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। अब हम लोग जाते हैं अपनी एप्लीकेशन में। अब आपने क्या करना है, जो आपका कंटेनर है, ओके, कंटेनर में package.json है, इसमें स्क्रिप्ट्स के अंदर आपकी ये वाली कमांड है। ओके, इसको आपने हटा के क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। ये आपको बता रहा है कि जो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी एप्लीकेशन है, तो जो मेरी फर्स्ट एप्लीकेशन थी वो पोर्ट 9 में रन कर रही थी, सेकंड एप्लीकेशन थी पोर्ट 10 में, और जो हमारी ये वाली एप्लीकेशन थी जो मेन है वो पोर्ट 8 पे रन कर रही थी। ओके, जो हमारा कंटेनर था। तो अब हमने यहाँ पे अलग अलग पोर्ट पे इसको रन करने की कमांड देनी है। तो सबसे पहले हम लोग कंटेनर को क्या करते हैं कि आप कुछ भी दे सकते हो, 08 दे दो फॉर एग्जाम्पल। फिर आपने कंटेनर बंद कर देना, कोर्सेज में आना है। अब आपने क्या करना है, package.json यहाँ पे भी चेक क्लिक करना है और यहाँ पे भी इसको, फॉर एग्जाम्पल आपने उसमें 8 दी थी तो यहाँ पे आप दे दो 09। ओके, और इसको सेव कर दो। और अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें आके package.json में जाके इसमें हम लोग कर लेते हैं, इसमें हम लोग 10 ही रहने देते हैं। ओके, सबसे ऊपर हमारी 8 पोर्ट था, फिर 9 आया कोर्सेज में, होम पेज पे क्या है हमारा पोर्ट नंबर 10। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो चीजें का यूज किया। एक तो webpack.config.js फाइल को क्रिएट किया और इसमें हमने ये सब लिख दिया। इसमें आपको बिल्कुल भी समझने की, ऐसा आपको ओवरव्यू बस इतना चाहिए कि जो रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करते टाइम बाय डिफॉल्ट वेबपैक में जो चीजें लिखी होती है उसको हम चेंज कर रहे हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल federation.config.js फाइल। ओके, एंड यहाँ पे हमने एक और फोल्डर क्रिएट किया था जिसका नेम था स्क्रिप्ट्स, उसमें हमने start.js फाइल को यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे हमने पोर्ट जो है वो चेंज कर दिया। ओके, हमारा स्टेप 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे 2 स्टेप बचे हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।